दक्षिण पूर्व एशिया के गहन जंगल मनुष्य की आशा से एक ऐसा रहस्य छिपाए रहे 100 वर्षों तक, जिसे आज अंकोर घाट के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया के मध्यवर्ती मैदानों में अंकोर की सभ्यता से खंडहर छुपे हुए हैं, जो एक ऐसी सभ्यता के प्रतीक हैं जो हिंदू संस्कृति से बेहद प्रभावित थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज की चर्चा में जंगलों में छिपा अंकोर घाट, अंकोर वाट का वैभव की चर्चा करने जा रही हूँ। अपने देवता रूपी राजाओं के नेतृत्व में कई शताब्दियों तक अंकोर वासियों ने प्रकृति का मुकाबला किया और उसे नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने इस व्यवस्था पर आधारित एक राज्य को जन्म दिया, जिसकी तत्कालिक उन्नति और वैभव का अनुमान आज भी आंखें चौंधिया देने के लिए पर्याप्त है। मगर जब इस सभ्यता की बात होती है तो इससे जुड़ी एक सवाल का जन्म होता है मस्तिष्क में कि इस सभ्यता के निवासी इसे क्यों छोड़ गए और कहाँ चले गए यहाँ से। सन 1860 में फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी हेनरी मौहत ने पहली बार कंबोडिया के मध्यवर्ती मैदानों में घने जंगलों की आड़ में छिपे अंकोर सभ्यता की खंडहरों को खोज निकाला। पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि जल व्यवस्था पर आधारित इस सभ्यता में अद्भुत कला कौशल तथा तकनीकी निपुणता का विकास हुआ था। के जंगलों की यह सभ्यता अब नष्ट हुई तथा कार के शहर में रहने वाले 10 लाख से अधिक खेमर लोग 15वीं शताब्दी में एकाएक कहाँ चले गए, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। ओंकार सभ्यता के इतिहास का पूरा ज्ञान हो जाने पर भी यह रहस्य अभी भी अनसुलझा रहस्य है। सन 1866 में हिंद चीन के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के बाद फ्रांसीसी सरकार ने अंकोर वाट के शानदार खंडहरों का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया। एक अनुसंधान आयोग ने सन 1855 तक ओंकार के को आश्चर्यजनक रूप से विकसित सभ्यता द्वारा बनाए गए इस शहर के इतिहास को खोज निकाला। मौत ने अपनी डायरी में लिखा था कि ओंकार के मंदिर, नहर तथा सड़क यूनान और राम की सभ्यता के अवशेषों से भी सुंदर है। मौहत अपनी इस खोज का आगे बढ़ाने के लिए जीवित नहीं रहे और उष्णकटिबंधीय ज्वर ने उनके प्राण ले लिए। एक अनुसंधान आयोग ने सन 1855 तक ओंकार को सन 1898 में पुरातत्व शास्त्रियों व श्रमिकों ने कठोर परिश्रम करके अंकोर वाट के खंडहरों को जंगलों से मुक्त किया और 400 वर्ष पश्चात एक बार फिर सूर्य की रोशनी उन भव्य महलों, मंदिरों व सामुदायिक भवनों के खंडहरों पर पड़ी, जो आज मानवीय प्रयासों की कलात्मक प्रकाष्ठा के रूप में देखे जाते हैं। ईसाई सभ्यता के उषा काल के समय में ही भारत व दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक व अन्य सम्यक स्थापित प्रारंभ हुए। दक्षिण पूर्व एशिया के वासियों ने भारतीय अध्यात्म से प्रेरणा ग्रहण की। होम नामक राज्य की स्थापना की गई। एक दंत कथा के अनुसार देवताओं के आवेश में एक कौंडिया नामक ब्राह्मण कंबोडिया के तट पर उतरा और उसने उस देश की रानी को जादुई बाण चलाकर अपने वश में कर लिया। दोनों की विवाह से जो संतानें उत्पन्न हुई वह शासकों के फुनान वंश की पूर्वज थी। हिमरू के भी यही पूर्वज थे। 5 शताब्दी तक फुनानों का राज चलता रहा। उन्होंने सिंचाई और यातायात के लिए नहरों का निर्माण करके मेकोंग नदी की घाटी का बहुत उपजाऊ बना दिया। 550 ईस्वी में फुनान राजधानी को कंबुजा लोगों ने हमला करके जीत लिया। कंबुजा राजा भी हिंदू देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु व महेश की पूजा करता था। 18वीं शताब्दी में जावा के राजा ने हमला करके कंबुजा को पराजित करके उसका सिर काट लिया।
जावा के सैनिक लूट माट करके वापस चले गए। 802 ईस्वी में पहला महान कंबोडियाई राजा जयवर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसके वंश ने 600 वर्ष तक राज किया। जयवर्मन कुशल प्रशासक व सेनापति था। उसने अपने 48 वर्षीय शासन में अपनी जनता को एकताबद्ध किया तथा उस बाहरी हमलावरों से बचाने की व्यवस्था की। जावा के प्रभुत्व से आज़ादी घोषित करने के बाद जयवर्मन ने अंकोर के मैदानों के ऊपर कुलिन पहाड़ी पर सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी बनाई। जयवर्मन की छवि अपनी जनता के बीच शिव के अवतार के रूप में थी। इसी छवि ने बाद में ओंकारवाट के भव्य मंदिरों के निर्माण की वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। में फेरन पहाड़ी पर अपनी राजधानी को अनुपयुक्त समझकर जयवर्मन ने अपनी राजधानी ओंकार मदाना में ही स्थापित कर डाली, जहां नदियां की बहुताया थी। इस क्षेत्र में मस्मरक प्रिय भोजन मछली और चावल का उत्पादन उत्साह से किया जाता था। जयवर्मन ने ही पुजारियों का वंशानुक्रम के अनुसार एक संगठन बनाया जो राजा की प्रशासन में तो मदद करता ही था, साथ साथ राष्ट्रीय जैविक और धार्मिक सहित प्रत्येक पक्ष की देखभाल भी करता था। जयवर्मन ने लिंगम मंदिर बनवाना प्रारंभ किए। जयवर्मन भतीजे इंद्रवर्मन प्रथम नंबर 877 ईस्वी में ओंकार के 15 मील दक्षिण पूर्व में हरहरालय नामक शहर का निर्माण करवाया, जिसे ओंकार थोम के महान शहर के नाम से जाना गया। ओंकार थोम के महान शहर के नाम से जाना गया। इंद्रवर्मन ने अपने 11 वर्षीय शासन काल में राष्ट्रीय संसाधनों का सर्वेक्षण कराया, झीला व बांधा का निर्माण कर झीलों और व बांधों का निर्माण कराया। इन कार्यों के लिए इंद्रवर्मन ने दासों से काम लिया। इंद्रवर्मन के प्रयासों से सितंबर किसान मई से अक्टूबर तक की अवधि तथा शरद के शुष्क मौसम में भी चावल की फसल उगाने में सफल हुए। उन्होंने साल में 3 फसल काटनी आरंभ कर दी। जयवर्मन तथा उसके बाद 30 राजाओं ने धीरे धीरे करके भव्य पिरामिड से सियावाल मंदिर बनवाए। 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में यशोवर्मन प्रथम के प्रयासों के पश्चात सूर्यवर्मन द्वितीय तथा जयवर्मन सप्तम युग में ओंकार की राजधानी अपने स्वर्ण युग में पहुंची। सूर्यवर्मन ने 3 सागर से हिंद महासागर तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसी के जमाने में सिमर कलाकारों ने मंदिरों के शानदार गुंबद बनाए। ये मंदिर एक तरह के मकबरे थे, जिनके राजा तथा अन्य सामंतों की अस्तिमा। सूर्यवर्मन ने चीन सागर से हिंद महासागर तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसी के जमाने से हिमन ने कलाकारों ने मंदिरों के शानदार गुंबद बनवाए। ये मंदिर एक तरह के मकबरे थे, जिनमें राजा तथा अन्य सामंतों की अस्थियां तथा राख रखी जाती थी। मंदिरों और समाधियों के इन मिले जुले स्मारकों का प्रवेश द्वार परंपरागत रूप से पूरब की ओर होने की बजाय पश्चिम की ओर है। वैज्ञानिकों का मत है कि संभवतः यशोवर्मन ने यह परंपरा इसलिए तोड़ी होगी क्योंकि वह सूर्य की वर्ष भर होने वाली गति, कैलेंडर, ज्योतिष तथा धार्मिक मिथक शास्त्र का समन्वय बनाना चाहते होंगे। यशोवर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद निकटवर्ती चाम्स कबीलों के आक्रमण तथा नागरिक विद्रोह के कारण अंकोर का पतन प्रारंभ हो गया। खेमर सेनाओं ने चाम्स कबीलों को हरा अवश्य दिया, लेकिन जनता का राजा धर्म व शासन पर से विश्वास उठ गया। स्वैच्छिक वनवास काट रहे मत राजा के भाई जयवर्मन सप्तम ने वापस आकर हिंदुस्तान सिंहासन संभाला और विद्रोह को कुचलकर चाम्स कबीलों को सबक सिखाया। नए राजा की अधीनता में खेमर कला कौशल में ने नया जीवन प्राप्त किया। जयवर्मन सप्तम ने अंकोर शहर का
पुनर्निर्माण करवाया तथा शहर की दीवारों की लंबाई 10 मील तक बढ़ा दी। अपने माता पिता की स्मृति में जयवर्मन ने तो प्रोहम तथा प्रिया खान के भव्य मंदिर बनवाए। शहर के पहले से बने मंदिरों का भी जयवर्मन ने विस्तार कराया। बाद में बौद्ध प्रभाव के अंतर्गत बने मंदिरों, 102 अस्पतालों व 121 हॉस्टलों के निर्माण का श्रेय भी इसी महान राजा को जाता है। इनमें सबसे विशिष्ट स्मारक है बेयौन का मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी विचित्र है कि वह विद्वानों को भी भ्रमित कर देती है। जयवर्मन सप्तम का विशाल काय मुस्कुराता हुआ चेहरा इस मंदिर के प्रत्येक स्तंभ के चारों कोनों पर बना हुआ है। यह मंदिर जयवर्मन ने स्वयं अपने लिए बनवाया था। सन 1226 में चीनी यात्री और वाणिज्य दूत चाओ खुआन ने इस शहर की यात्रा की। चाओ ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द कस्टम्स ऑफ कंबोडिया में 700 वर्ष पहले के खेमर जीवन के विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया है। चाओ ने देखा कि शहर में घुसने से केवल कुत्ता व अपराधियों को रोका जाता है। नौकर नीचे की मंजिल पर काम करते हैं तथा उनके मालिक ऊपर बैठक करते हैं। चाओ ने मंदिर को भी देखा। चाओ ने पवित्र तलवार हाथ में लेकर स्थान के चौखट वाली खिड़की में खड़े होकर जनता को दर्शन देने वाले खेमर राजा का भी वर्णन किया है।